Assalamualaikum everyone, this is me Nimi and welcome back to Nimi's vlog। याद है आप लोगों को मेरा ये वाला इंट्रो? मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आता है और मैंने अपना वो वाला चैनल ख़त्म करके ये वाला चैनल स्टार्ट किया है, तो इसको सब्सक्राइब कर लो। और हमारी मॉर्निंग हो चुकी हुई है, बेल आइकन प्रेस कर लेना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स लाजमी नीचे किया करो। मैंने एक व्लॉग अपलोड कर दिया हुआ है। खैर यहाँ पे हो रहे हैं 12 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 12 बज गए। मैं भी उठी हूँ, उमैर अपनी जॉब पर चले गए हुए थे। मुंह हाथ धो लिया हुआ है और सबसे पहले बन रही है चाय। चाय के बाद बनाते हैं नाश्ता और नाश्ते के बाद घर सफाई। फिर जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हम अपने बर्तन समेट लेते हैं, क्योंकि कल पूरा दिन मैंने अपने बर्तन नहीं थे धोए, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं जिस दिन रिप्लाई करती हूँ, ऑर्डर्स को देख रही होती हूँ, मेरे पास घर के काम को देखने के लिए टाइम ही नहीं होता। और ऑब्वियस सी बात है, जिससे आपने पेमेंट्स पकड़ी हुई है, जाहिर सी बात है आपने उसका ऑर्डर कंप्लीट करके देना है। आपका उसका घर की सफाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए जितना उसका ऑर्डर इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ये जो महारानियां टिकटॉक के कमेंट्स में आके बहुत ज्यादा लगी हुई ना, इतना मैस वहां भी मैस रखती थी, यहाँ भी मैस रखती। मेरे जैसा बिजनेस बनाकर दिखाओ, मेरे जितनी मेहनत करके दिखाओ और मेरे लेवल पे आके दिखाओ, फिर मैं तुम लोगों के कमेंट्स को कंसीडर भी करूं। मैं दरवाजा खोलने चली गई और मेरे टोस्ट भी जल गए। खैर नाश्ता मैंने यहाँ पे कर लिया। नाश्ते के बाद इट्स टाइम 1:31। मैं जो भी है मैं अभी नहीं उठा रही कुछ भी, क्योंकि मुझे सबसे पहले रिप्लाई करने हैं। वहाँ पे मेरा सर फाड़ा जा रहा है, तो रिप्लाई करते हैं। 1:31 से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कब तक हमारी चैट्स खत्म होंगी। और आज हमारे पास चैट्स हैं ऑलमोस्ट 186। ओके, सो लेट्स रिप्लाई द चैट्स। यकीन करें तब से बैठ के रिप्लाई कर रही हूँ और अभी टाइम हो चुका है 4:37। मतलब अभी मेरी चैट्स जो है ना वो ऑलमोस्ट रहती हैं कोई 29। और यहाँ पे मियाँ जी जॉब से आगे हुए थे और मेरे लिए लेकर आए हैं खाना गर्म करके किचन से। ठीक है जी, तो खाना खाती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। खैर मैंने ना खाना वगैरह खा लिया हुआ था, लेकिन उसके बाद से कुछ भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैं पार्सल्स में लग गई थी। अभी जी फ्रेश फ्रूश हो गए हैं, तो मैंने कहा कमरा थोड़ा बहुत सुबह का ठीक कर लेते हैं, जो मैंने सुबह से ठीक नहीं किया, तो इसीलिए मैं ठीक करने लगी थी। बेडशीट चेंज करने लगी थी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दूँ। बेडशीट के साथ हम इसका कवर भी अप्लाई करने लगे थे, तो लेट्स गो। ये जी कवर मम्मा लेकर आई थी, अप्लाई करती हूँ। मेरे पार्टनर उमैर है, तो अप्लाई करके तो फिर बताती हूँ। कुछ इस तरह का है कवर, इसके ऊपर ये इलास्टिक है। अप्लाई करते हैं फिर बताती हूँ कैसा है। कुछ इस तरह से अप्लाई हुआ है, इस तरह से स्टिकर के साथ इसने इस तरह से हो जाना था, सॉरी उसके साथ इलास्टिक के साथ। खैर आज की हमारी बेडशीट है ये वाली। नाम तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया, वो भी पढ़ ही लेंगे जिनकी बेडशीट है। दिस इज़ द ओवर लुक ऑफ द बेडशीट। बेडशीट मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरह की बेडशीट्स ना आपको जो होते हैं ना इस तरह के बेडरूम्स, उनमें अच्छी नहीं लगती। तो जब हम लोगों ने बेड नहीं था बनवाया, ये बेडशीट तब से है। डालनी तो है ना, प्यारी भी है। खैर अभी जो है हम अपने ब्लैंकेट्स रख लें तो फिर टाटा। मैंने अब ये भी रख दिया है। खैर अब ना बाकी यहाँ से मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपड़े जो हैं वो दर्जी से आए हुए हैं, वो देखने वाले हैं, फिर बाद में बात करती हूँ। होम इज़ क्लीन, हर जगह पे क्लीनिंग हो चुकी हुई है। अब हम ये खाते हैं, फिर हम लोगों ने करने हैं पार्सल्स पैक, तो उसको देखते हैं। पहले ये खा लेते हैं। हाँ नहीं मिली मुझे प्लेट, ये कहने लगे थे ना मैंने फ़ोन के ऊपर छिल के रखे हुए हैं, वो इसलिए कि मैं उठने से वहाँ लूँ। खैर ये खाने के बाद हमारे पास जो टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 7 o'clock। तो हम लोगों ने करने हैं पार्सल्स पैक और अभी तक उसकी कटिंग्स नहीं आई, तो पहले ये खा लें फटाफट, तो फिर बाहर जाके देखते हैं कौन से पार्सल ज़रूरी हैं, वो भेज देते हैं। कटिंग्स नहीं आती तो वो कल चले जाएंगे। वैसे कल भी कटिंग्स नहीं थी आई, तो वो नहीं थे गए। अजान स्टार्ट हो चुकी हुई थी और ऑलमोस्ट ये हमने खा लिया हुआ है। एक अंडा ख़राब निकल आया था, एक अंडा ठीक था, इसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। ओके, टावल को हम टावल की जगह पे रख देते हैं और हम पार्सल्स देखते हैं। ओके हो गया। पे मैंने आके देखा ऐसा कोई पार्सल नहीं है जो ज़रूरी हो। इसके साथ दुपट्टा आने वाला है, इसके साथ पेना का नेम आने वाला है और इसके साथ कटिंग्स आने वाली हैं जो बुकलेट पर ही लगनी है। ये बुकलेट बनने वाली है और ये फ्रेम होने वाला है। कोई ऐसा पार्सल नहीं जो रेडी पड़ा हो। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले अपने बाल ट्राई कर लेते हैं, जो कि ठंड लगा रहे हैं हमें। ओके हो गया। मी फाइंड आउट माई डायसन, जो कि मैंने नाम दिया है। ये डब्बा गिरा हुआ है डायसन का, 1 मिनट ज़रा। ये है जी वो मिनी 5-in-1 स्टाइलिंग कॉम्बो, जो कि मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। इसका रिव्यू तो मैं कर चुकी हुई हूँ, इसको
तरीका बता देती हूँ, प्राइस बता देती हूँ, लिंक बता देती हूँ, ताकि तुम लोग भी खुश हो जाओ। ये कुछ इस तरह से लगता है। इसका जो बॉक्स है, अब बाहर कोई आ गया, खैर इस कुछ इस तरह से लगता है। इसका जो बॉक्स है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। बाहर से पहले देखा हूँ कौन आया है, फिर मैं आपको आके इसका रिव्यू करती हूँ। बेसिकली दिस इज़ आवर प्रोडक्ट 5-in-1 स्टाइलिंग, जिसके अंदर आपको 1 2 3 4 5 टूल्स मिल जाते हैं एक ही मशीन को लगने वाले, जिसे हमने डायसन का नाम दिया है, मैंने दिया है बेसिकली। स्टाइलिंग हॉट एयर कॉम्बो जो भी है वो सारा कुछ है, ठीक है जी। इसके अंदर और कुछ नहीं था लिखा हुआ, मैंने ऐसे ही देख के ना बस परचेज कर लिया था, क्योंकि मुझे इसके ऊपर शक्ल पे ये चीज़ें नज़र आ गई थी। अंदर से खुला हुआ मैंने भी नहीं देखा इसको जब मैंने इसे परचेज किया था, ठीक हो गया। खैर अब इसको ओपन करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको मिलता है ये एक ग्लव, जिसके मतलब ये गर्म हवा देता है ना, सिर्फ गर्म देता है, ठंडी नहीं देता। तो उसके लिए स्टाइलिंग करने के ऐसे तो आप लोगों को कुछ ही समझ नहीं था आने वाला, इसलिए मैंने खुद से वॉइस ओवर करना स्टार्ट कर दिया। थोड़ी सी स्पीड तेज कर दिया, क्योंकि वैसे व्लॉग बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। सबसे पहले इसकी मशीन की बात कर लेते हैं। मैं आप लोगों को इसकी स्टाइलिंग की चीज़ों की बात करने लगी थी, लेकिन सबसे पहले इसकी मशीनरी की बात कर लेते हैं। मशीनरी काफ़ी अच्छी है। मैंने टीमू से ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये इतनी अच्छी प्रोडक्ट निकलेगी। खैर ये 5000 के अंदर मुझे रिसीव हुआ था। इसके साथ टैक्स भी पड़ा होगा। मैंने कार्ड से पेमेंट की थी, डिलीवरी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं थे। टैक्स का नहीं मुझे पता कितना पड़ा है कितना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने ये देखा ही नहीं, कार्ड मेरा था ही नहीं। कार्ड जिसका था उसने भी नहीं मुझे बताया कितना टैक्स पड़ा है। खैर ये सबसे पहले इसके अंदर आ जाता है हेयर ड्रायर वाला, जो कि हम इसकी मशीन के ऊपर सेट करते हैं। अब ये सब कुछ मैं आपको सेट करके बाद में बताऊंगी। उसके बाद ये हमारे पास ब्लो ड्रायर वाला आ जाता है। ये वाला एक ब्रश आता है जिसके ऊपर लगता है। उसके बाद एक और ब्रश आता है। अभी कुछ चीजें मैंने यूज नहीं की हुई, सिर्फ कर्लर और हेयर ड्रायर यूज किया हुआ है, जो मैंने टिकटॉक पे भी आपको बताया था। प्लस अब आ जाते हैं कलर्स। ये 2 तरह के कलर्स आते हैं इसमें। मुझे था कि पहले इन्होंने ना गलती से शायद दो डाल दिए, या किट के अंदर 2 ही हैं। फिर मैं एक दिन शादी पे कर्ल करके गई सिर्फ एक ही कलर से। एक साइड के कर्ल्स बिल्कुल ठीक, दूसरी साइड के मेरे मुंह पे ही गिरते जा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये हुआ क्या। घर आकर मैंने देखा तो एक लेफ्ट के लिए और एक राइट के लिए था। ये दोनों ही बहुत अच्छे हैं। फिर यहाँ पर मैंने इन सारे 5 टूल्स को रख लिया था, और मैंने यहाँ पे एक थंबनेल के लिए पिक्चर बनाई थी। खैर ये इसकी मशीनरी की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको पकड़ना है, इसका एक बटन प्रेस करना है, इसके ऊपर हमने हेयर ड्रायर इस तरह से अटैच करना है, और टक की आवाज आएगी तो ये अटैच हो जाएगा। अब इसकी वायर काफी लंबी है, आप इसे काफी दूर तक भी लगा सकते हो। लाइक ये काफी अच्छा है, मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा है। मैंने ये चीज एक्सपेक्ट वाकई नहीं थी की। यहाँ से हम लोगों ने इसको ऑन किया। इसकी थ्रो आप चेक कर सकते हो। मैं आपको इसकी ना फ्लीस जो है ना गमले की वास की फ्लीस नीचे करके आप लोग को दिखा देती हूँ कि इसकी कितनी थ्रो है। यहाँ पे मैंने कर्लर भी लगाया है इसके ऊपर, और मैंने आपको इसकी भी आवाज सुनानी है। प्लस इसका मैं आपको कर्ल करके भी दिखाती हूँ अपने बालों को कि ये किस तरह से कर रहा था। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने बिल्कुल थोड़े से बाल लिए और मैंने उसके साथ अटैच किया, और वो उसने ऑटोमेटिकली खुद ही से पकड़ लिया है। अच्छा ये जिस तरफ का लगाओगे ना, लेफ्ट का लगाओगे, लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा अपने बालों को। राइट की तरफ लगाओगे, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये लेफ्ट का है या राइट का है। खैर यहाँ पर इसने खुद ही से पकड़ लिए थे बाल और इसको कर्ल करना स्टार्ट कर दिया था। आपने जितने कर्ल्स लेने हैं, जितनी हाइट पे लेने हैं, आप इसको साथ कर्ल कर सकते हो। मैंने इतना ज़्यादा इसके ऊपर रखा नहीं है, लेकिन ये आप कर्ल देख सकते हो, ठीक है। इसका फ्लो भी अच्छा है और इसका वॉल्यूम भी अच्छा है, ठीक है। इसका भी रिव्यू हो चुका है। बाकी ये 2 टूल्स हैं जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किए, बस ये 3 यूज़ किए थे जिनका मैंने आपको रिव्यू कर दिया हुआ है। होपफुली कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम करते हैं अपने बाल ड्राई, और फिर अगर कर्ल्स डालने में तो फिर तब दिखाती हूँ। ओके हो गया। तुम लोगों ने इसका रिव्यू देख लिया। इसकी सारी वीडियो मैंने तुम लोगों के साथ पोस्ट कर दी हुई है, और कुछ इस तरह का था, ठीक है। अब हम इसका हेयर ड्रायर यूज़ करने लगे। ओके, तो हेयर ड्रायर के लिए मैंने आपको तरीका बताया था किस चीज़ को किस में लगाना है। इसकी वायर को मैं निकाल लूँ, अटैच कर लिया हुआ। अब इसके ये वाले पोर्शन से मैं मूव करूँगी, उसे हाई मोड पे चलाएंगे। ओके, प्रेशर कुछ इतना है, मैंने ऑन कर दिया हुआ है। मेरी आवाज़ तुम लोगों को अगर आ रही है तो सुन लो, इसकी आवाज़ की वजह से नहीं पता चलता। ओके हो गया। ये दूर से अच्छा जी, 5 मिनट भी नहीं लगे तो मेरे बाल जो हैं वो ड्राई हो चुके हुए हैं। मैंने कहीं जाना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके साथ कर्ल्स डाल के दिखाऊंगी। सिर्फ एक इतने से बालों के कि कर्ल्स किस तरह से लगते हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियों ने ये कहा था कि मुझे ना, हम लोगों की शादी है तो हम लोगों ने ख़रीदना है, तो प्लीज़ जल्दी रिव्यू कर दें। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको ये कर रही हूँ।
इसके ऊपर से ना मैंने ये मशीनरी के ऊपर से ये उतार दिया हुआ है। अब मैं ये ऐड करने लगी हूँ और ये ऐड करके ही हमारा जो है ना कर्ल्स डलेंगे। ये ना मुझसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई, आई एम रियली सॉरी। दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन ये कर्ल जो है ना ये मैंने इससे डाला है, जो ये डायसन है ना, ठीक है। थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड हुई है लेकिन प्रॉपर जो है ना वो नहीं रिकॉर्ड हो चुका। तो मैं हो चुका को इधर करती हूँ और दूसरी लट बाहर निकालते हैं। तो ये चेक करो, अब मैंने ना इतने से बाल लिए हैं, ओके। ये बाल ले रही हूँ मैं और मैं अपना ये ऑन कर रही हूँ। आप लोगों ने ये डलते भी देख लिया है और दिस इज़ द प्रॉपर रिव्यू। मैं ज़रा जूम कर दूँ, ओके हो गया, ठीक है। ये इसका मुझे ब्लो ड्रायर वाला इफेक्ट चाहिए होता है तो मैं इस तरह से करती हूँ। इसके अंदर बाकी सारी वो टूल्स एंड बॉक्स के अंदर आप लोग वो भी देख सकते हो और होपफुली कि आपको इसका 5-in-1 टूल का पता लग गया होगा जो कि मैंने टीमो से खरीदा था। अगर आप लोग परचेज करना चाहते हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग जाके परचेज कर सकते हो। खैर ये इस वीडियो का क्लिप नहीं है बट मैं लाहौर गई थी तब मैंने स्टाइलिंग करने के लिए कर्ल्स डाले थे और ये चेक करो मुझे इतने प्यारे डले थे ना। वो अलग बात है कि मैंने एक्सटेंसो करवाया हुआ है, इन्होंने टिकना नहीं है मेरे बालों पे, लेकिन ये लगते बहुत प्यारे हैं, स्टे करते हैं 1 आवर के लिए। खैर यहाँ पर मैंने ना बालों का रिव्यू करने के बाद एक नया सेटअप लगाया हुआ था जो कि मैं कर रही थी रिव्यू लग्जी केयर का। इन्होंने मुझे अपनी कुछ प्रोडक्ट्स भेजी थी और मैंने भी कुछ इनसे अपनी मंगवाई हुई थी। फोकस हो जा। खैर ये वाला इनका फेस वॉश था जो मैंने खुद मंगवाया था, प्लस ये वाला भी मैंने खुद मंगवाया था। ये इन्होंने मुझे एज आ गिफ्ट अगेन से भेजी थी। लग्जी केयर ने हमेशा से ही मुझे चीज़ें भेजते हैं और इनकी हमेशा ही चीज़ें बहुत प्यारी होती हैं। ये इनकी विटामिन सी क्रीम है, ये इनकी नाइट क्रीम है, ये और ये मेरे लिए दोनों न्यू है। ये मेरे लिए पुरानी है क्योंकि मैं पहले भी यूज़ कर चुकी हूँ। प्लस इनका विटामिन सी सीरम मेरे यहाँ पर होता है लाजमी क्योंकि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। खैर ये जी इनकी प्रोडक्ट्स थी, इनका हम लोगों ने इंस्टा पे रिव्यू बनाकर पोस्ट करना था तो वो हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। बाकी डायसन शायसन आप लोगों को समझ आ गया होगा, लिंक शिंक दे दिया हुआ है, आप लोग देख लेना जाकर। अब किसी का मेरे साथ कोई गिला तो नहीं है ना कि मैंने आपके साथ डायसन नहीं शेयर किया? कर दिया शेयर, कर दिया है शेयर, ओके। खैर ये सेटअप लगाया हुआ था मैंने, एक रिंग लाइट अटैच की थी, लंगड़ी रिंग लाइट है, एक पाँव उसका ठीक नहीं है और एक हम लोगों ने अपना स्टैंड अटैच किया था। अब हम थोड़ा सा रेस्ट करके अपना कुछ काम देख लेते हैं कि क्या करना आगे। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया हुआ है। आई एम चिलिंग आउट हेयर। मेरा फ़ोन बंद हो गया था तो मैं 3 स्विच लेकर आई हूँ। उमैर दस्तगीर साहब यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो अपने भाई के साथ चिलिंग आउट करने बाहर गए और हम यहाँ चिल कर रहे हैं राउडीज़ देखकर, ठीक है जी। तो फ़ोन बंद हो गया हुआ था तो मैंने ज़रा उसको चार्जिंग लगाया। अपडेट इज़ हेयर कि हस्बैंड जी आए थे, फ्राइज़ दे गए हैं और टमाटो केचप दे गए हैं फ्रिज से, प्लस अंडे वाला बर्गर दे गए हैं। उनको फ़िक्र थी कि मैंने कुछ खाया नहीं है। खैर खाना हम लोगों ने खाया था, हाँ मैंने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था, हाफ रोटी, तो वो दोबारा से लेकर आए। खाना खा लें और इंटरेस्टिंग हो रहा है हमारा एपिसोड काफ़ी ज़्यादा। लेट मी शेयर कि कौन से वाला है। राउडीज़ का फर्स्ट वाला सीज़न देख रही हूँ मैं, 1600 सीज़न ही फर्स्ट एपिसोड। Riya Chakravarti going once, 1600 Riya going twice. फ़िलहाल जी कोई नहीं आया, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है तो मैं सोने लगी हूँ। मैंने खाना वगैरह खा लिया हुआ था और ये था आज का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। बाकी सेकंड व्लॉग था, आई थिंक थर्ड व्लॉग था, और कमेंट्स में बताइएगा कि मैं ये जर्नी स्टार्ट रखूँ या ना रखूँ। खैर आज का व्लॉग इतना था, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।